एक अहम सवाल, यदि बात की जाए, आज 1 वर्ष बीत चुका है। 8 फरवरी को एक हल्द्वानी में बहुत बड़ा अतिक्रमण जो कार्रवाई की गई थी, तो सारे ठेले वाले गायब हो गए थे। आज वही ठेले वाले बाजार में सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से बाजार अस्त व्यस्त होता है और जाम की स्थिति बनती है। देखिए, स्थायी व्यापारी जब भी व्यापार कर रहा था, आज भी व्यापार का। जो अस्थायी व्यापारी है, जो सीजनली व्यापार करते हैं, चाहे ये मौजे वाले हों, ये जाड़ों के दिनों में आते हैं, चाहे दिवाली वाले हों, कील बतासे वाले हों, ये अस्थायी व्यापारी तो ऐसे ही आज आते हैं, कल चले जाते हैं। आज ये जाड़ों का सीजन खत्म हो जाएगा, ये मौजे टोपी वाले 200-300 व्यापारी यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो हम खुद चाहते हैं कि शहर में जो व्यापार पूर्ण रूप से करें, जो पुराने व्यापारी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनके साथ हम सब हैं। अस्थायी जो ये आपने सत्यापन की बात की, सत्यापन पूरा होना चाहिए, सही व्यापारी को व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। वही बात की जाए तो जो बाहर के व्यापारी आते हैं, यहाँ की बहुत एक आर्थिक स्थिति, यानी कि बहुत बड़ा धन दूसरे राज्यों में जाता है। क्या ये राजस्व घाटा नहीं है, व्यापारी घाटा नहीं है? व्यापार करने का अधिकार सबको है, लेकिन नियमों के साथ शहर में उसका आपका सत्यापन हो। शहर में आए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, या आपके सेल टैक्स इनका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। ये विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो बाहर के लोग व्यापार करने आए, तो इन सारे नियमों को पूरा करके व्यापार करें। नागर जी, निर्वाचित मेयर हैं गजराज सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है कि शहर में जितने ठेले वाले हैं उनका सत्यापन होगा, उनके ठेलों पे नेम प्लेट लगेगी और बहुत जल्दी वेंडर जो बनाया जाएगा उनके लिए। क्या कहना है आपका? उनके बयान से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शहर में वेंडर जोन बनना चाहिए। ये वेंडर जोन तो 2018 से प्रस्तावित है, लेकिन सरकार द्वारा, निगम द्वारा इसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। हम खुद चाहते हैं कि वेंडर जोन बने और व्यापारी व्यवस्थित रूप से, सुसज्जित रूप से अपने क्षेत्र में, अपने उस वेंडर जोन में व्यापार करें। और बात आई सत्यापन की, सत्यापन तो हर किसी का होना चाहिए, खाली फल ठेले खोखे वालों का नहीं होना चाहिए, सुनारों का होना चाहिए, लोहारों का होना चाहिए, अधिकारियों का होना चाहिए, ऑफिसर्स का होना चाहिए। बाहर से आए जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े फर्म वाले लोग हैं, इनका भी सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन तो किसी का भी हो सकता है। जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चाहे वो ठेले वाला हो या बड़ा राइस मिलर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका किसी भी तरह से उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सबसे अहम बात, महानगर हल्द्वानी में कई जगह हाट बाजार लगते हैं और सबसे बड़ा बाजार लगता है शनि बाजार, साप्ताहिक बाजार। आज तक क्या उसमें सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझी लोगों ने? नगर लोग हैं, आज नगर निगम में माननीय मेयर श्री गजराज बिष्ट द्वारा जो बयान दिया गया, मैं उससे सहमत हूँ। सत्यापन होना चाहिए व्यापारियों का, हम भी सहमत है। हमने अभी तक, हमारे पास जो फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति के जो व्यापारी हैं, हमने भी कम से कम 1000-1200 लोगों का सत्यापन कर रखा है। हमसे निगम की टीम और शहरी विकास की टीम और वेंडर जोन की टीम हमसे विचार विमर्श करें। हम बताएंगे व्यापारी का कौन सही है, कौन गलत है। हाँ, जो पुराने व्यापारी है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पुराने व्यापारी, उनको प्राथमिकता दी जाए और बिल्कुल इसमें किसी तरह की लापरवाही को कोताही ना बरती जाए। सत्यापन के आधार पर ही व्यापार करने दिया जाए। नागर जी, हमारा सवाल ये है, जो साप्ताहिक शनि बाजार लगता है, उसमें सारे व्यापारी लगभग बाहर के आते हैं, क्या उनका सत्यापन होता है? ये जिम्मेदारी नगर प्रशासन की, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। वो बाहर के लोग व्यापार करके आते हैं, करोड़ों का व्यापार करके यहाँ से चले जाते हैं, उनका सत्यापन नहीं होता। जो 50-50 सालों से व्यापार कर रहे हैं, जिनकी 4-4 पीढ़ी व्यापार कर रही है, उसी व्यापार को, उनका सत्यापन की बात आ रही है। ये हादसे का विषय भी है। एक अहम सवाल, यदि बात की जाए, आज 1 वर्ष बीत चुका है। 8 फरवरी को एक हल्द्वानी में बहुत बड़ा अतिक्रमण जो कार्रवाई की गई थी, तो सारे ठेले वाले गायब हो गए थे। आज वही ठेले वाले बाजार में सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से बाजार अस्त व्यस्त होता है और जाम की स्थिति बनती है। देखिए, स्थायी व्यापारी जब भी व्यापार कर रहा था, आज भी व्यापार का। जो अस्थायी व्यापारी है, जो सीजनली व्यापार करते हैं, चाहे ये मौजे वाले हों, ये जाड़ों के दिनों में आते हैं, चाहे दिवाली वाले हों, कील बतासे वाले हों, ये अस्थायी व्यापारी तो ऐसे ही आज आते हैं, कल चले जाते हैं। आज ये जाड़ों का सीजन खत्म हो जाएगा, ये मौजे टोपी वाले 200-300 व्यापारी यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो हम खुद चाहते हैं कि शहर में जो व्यापार पूर्ण रूप से करें, जो पुराने व्यापारी हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनके साथ हम सब हैं। अस्थायी जो ये आपने सत्यापन की बात की, सत्यापन पूरा होना चाहिए, सही व्यापारी को व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। वही बात की जाए तो जो बाहर के व्यापारी आते हैं, यहाँ की बहुत एक आर्थिक स्थिति, यानी कि बहुत बड़ा धन दूसरे राज्यों में जाता है।
क्या ये राजस्व घाटा नहीं है, व्यापारी बिल्कुल। घाटा नहीं है? व्यापार करने का अधिकार सबको है, लेकिन नियमों के साथ शहर में उसका आपका सत्यापन हो। शहर में आए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, या आपके सेल टैक्स इनका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। ये विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो बाहर के लोग व्यापार करने आए तो इन सारे नियमों को पूरा करके व्यापार करें।